सारे लोग जो अमेजन से अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या बिजनेस के स्टार्टअप में अमेजन पे अपने प्रोडक्ट्स को लिस्टिंग करना चाहते हैं, वो अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि शुरू में क्या हमें एफबीए पे प्रोडक्ट्स बेचना चाहिए या एफबीएम उनके लिए सूटेबल होगा। और ये मिथ या ये कंफ्यूजन उनको बहुत बारी लॉसेस की तरफ धकेल देता है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके बिजनेस के लिए क्या एफबीए बेहतर है या एफबीएम बेहतर है, और ये भी समझेंगे कि एफबीए और एफबीएम में डिफरेंस क्या है, कोर डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस क्या है, और आपको किस तरीके से अपना बिजनेस करना है एफबीए या एफबीएम के थ्रू। और बहुत सारी चीजें हैं जो आप इस वीडियो से सीख सकते हैं और अपने बिजनेस को शुरू करने से पहले या शुरू कर चुके हैं तो करेक्शन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जब हम अमेजन पे बिजनेस शुरू करते हैं तो उसमें दो मेन तरीके हैं जिससे आप अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। एक है एफबीए और दूसरा है एफबीएम। एफबीए इज फुलफिल्ड बाय अमेजन और एफबीएम इज फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। और अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपको ये समझ बहुत अच्छे से होनी चाहिए कि आपको एफबीए पे जाना है या एफबीएम पे। तो सबसे पहले जानते हैं कि एफबीए का मतलब क्या है और क्या होता है एग्जैक्टली यहाँ पर। तो एफबीए का मतलब जैसे मैंने बताया फुलफिलमेंट बाय अमेजन, यानी आप अपना प्रोडक्ट अमेजन के वेयरहाउस में स्टोर करते हैं और प्रोडक्ट की पैकिंग, शिपिंग और कस्टमर सर्विस अमेजन खुद ही हैंडल करता है। अब अगर अमेजन के एफबीए सेंटर पे आप अपने प्रोडक्ट्स को स्टोर कर रहे हैं तो उससे आपको फायदा क्या है? तो सबसे पहला फायदा है कि आपके प्रोडक्ट के नीचे प्राइम का टैग लिख के आता है जिससे आपकी सेल्स बढ़ जाती है। दूसरा, आपके कस्टमर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं या कंप्लेंट्स हैं या रिटर्न्स हैं वो अमेजन खुद संभालता है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज कि आपकी टाइम सेविंग हो जाती है। आपको प्रोडक्ट के पैकेजिंग, शिपिंग, इन चीजों की चिंता नहीं रहती है और आप आराम से अपनी छुट्टियों को एंजॉय कर सकते हैं। और बिजनेस में ऑर्डर आएगा, ऑटो मोड में आप उस ऑर्डर को आप कस्टमर तक पहुंचाएंगे जिसमें आपका रोल नहीं है। आपने एक बार ही प्रोडक्ट को अमेजन के वेयरहाउस पे पहुंचा दिया। नाउ इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फुलफिल द ऑर्डर, राइट? तो एफबीए में प्राइमरली ये दो तीन आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। और एफबीएम या इजी शिप क्या है? तो जब जो एफबीएम है वो उसको बोलते हैं फुलफिल्ड बाय मर्चेंट या इजी शिप भी इसको हम बोलते हैं। इसमें पूरा प्रोसेस आपके हाथ में होता है। आपको अपने प्रोडक्ट्स को स्टोर करना, पैक करना और ऑर्डर आने पर शेड्यूल और पैकिंग करके रखना होता है। जब आप ये सब कुछ करके रख लेते हैं तो अमेजन के लॉजिस्टिक के लोग आपके पॉइंट पर आकर सारे ऑर्डर को ले जाते हैं और कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक ऑर्डर से बहुत सारे एक डब्बा, एक बॉक्स जो हमने रखा है, तो दिस इज समथिंग विच इज एफबीएम। तो ये एफबीएम प्रोडक्ट है जिसको शिप करने के लिए रखा है। अभी थोड़ी देर में पिकअप पर्सन आएगा और इसको पिकअप करके जाएगा और हम इसको उस पिकअप पर्सन को दे देंगे और वो उसको कस्टमर तक अमेजन के लॉजिस्टिक के थ्रू पहुंचाएगा, राइट? इसको हटाओ। तो एफबीएम के क्या फायदे हैं? सबसे पहला फायदा यह है कि कंट्रोल आपका होता है। प्रोडक्ट की पैकिंग और शिपिंग पर आपका पूरा कंट्रोल होता है, तो आप ध्यान रखते हैं कि कस्टमर तक प्रोडक्ट ठीक ढंग से पहुंच जाए। दूसरा फायदा है कॉस्ट इफेक्टिव। अगर आपके पास अपना वेयरहाउस है तो ये तरीका काफी सस्ता पड़ता है। और तीसरा फायदा है फ्लेक्सिबिलिटी। आप अपने प्रोडक्ट पर कंट्रोल बेहतर रख पाते हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है। तो आइए अब इसके बारे में हम काफी डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग करेंगे। तो आप इसको अगर समझ लेंगे तो आपको ये पता होगा कि आपको क्या स्टेप्स लेने हैं अगर आप बिजनेस में एंटर करना चाहते हैं। तो जरूर देखिए इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक। आपके बिजनेस के साइज और स्केल पर आप एक स्मॉल या मीडियम लेवल के सेलर हैं तो एफबीए आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। एफबीए का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये आपको वेयरहाउसिंग, पैकिंग और शिपिंग जैसे कामों से एकदम रिलीव कर देता है। आपको एकदम उन कामों पे फोकस नहीं करना है। और उनके पास, अमेजन के पास एक पूरा थॉरो नेटवर्क है जो पूरे भारत में, पूरे इंडिया में बहुत फास्ट डिलीवरी करने में मतलब दे आर मास्टर इनटू इट। और इससे आपका जो समय बचता है वो अपना टाइम आप रिसोर्सेज और टाइम अपने प्रोडक्ट रिसर्च, बिजनेस एक्सपेंशन या और दूसरे कामों में लगा सकते हैं। एफबीए में अमेजन की ब्रांडिंग कस्टमर के सामने होती है क्योंकि सारे पैकेजिंग और शिपिंग और जो भी चीजें हैं उन सब पर अमेजन का ही लेबल लगा होता है। इससे कस्टमर एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा हो जाता है लेकिन आपका ब्रांड कहीं थोड़ा सा पीछे रह जाता है।
एफबीएम में आप अपनी ब्रांडिंग को हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे आप कस्टम पैकेजिंग करते हैं, थैंक यू नोट्स डालते हैं, या आपकी जो टेप है वो भी आप अपने ब्रांड का लगाते हैं जो पैकेजिंग करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो आप खुद से अपने आप को ब्रांडिंग में कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। और तो इन्वेस्टमेंट वर्सेस प्रॉफिट्स एक सबसे बड़ा फैक्टर है हमारे बिजनेस में। तो एफबीए में अगर आपको अमेज़न के वेयर हाउसिंग, पैकिंग, शिपिंग, कस्टमर सर्विस की फीस देनी होती है, और ये फीस जो है वो आपके प्रोडक्ट के साइज, आपके प्रोडक्ट के वेट और स्टोरेज के टाइम के आधार पर बदलती रहती है। और अगर आपका प्रोडक्ट अमेज़न वेयर हाउस में ज्यादा समय तक रह जाता है, बहुत दिनों तक रहता है, तो आपको लॉन्ग टर्म स्टोरेज फीस भी चुकानी पड़ती है। इसलिए एफबीए में जब आप प्रोडक्ट रखते हैं तो आपके पास हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स का होना और हाई सेलिंग का प्रोडक्ट होना ज्यादा जरूरी है, जो ज्यादा कम समय तक स्टोरेज में रहे, ज्यादा तेजी से बिके और उसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा हो। और जो जब आप एफबीएम में आते हैं तो आपके शिपिंग, स्टोरेज, शिपिंग तो खैर अमेज़न करता है, लेकिन स्टोरेज और पैकेजिंग आपके हाथ में होता है और आप अपने हिसाब से उसकी प्राइसिंग निर्धारित करते हैं। आपके प्रोडक्ट की पैकेजिंग, स्टोरेज की कॉस्टिंग अगर आप काफी मल्टीपल आइटम्स बेच रहे हैं तो आपके वेयर हाउस में रखने से वो कम हो जाती है। और बाकी लॉजिस्टिक पार्ट, कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाना एफबीए के अमेज़न की लॉजिस्टिक टीम करती है, तो वहां से आपको ज्यादा टेंशन नहीं होती है। आपको अपने प्रोडक्ट को ठीक से स्टोर करना, प्रॉपर पैकेजिंग करना, उसको कस्टमर तक ठीक ढंग से पहुंच जाए तब तक उसका इट हैज टू बी पैक्ड दैट वे, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो ज्यादा प्रोडक्ट होने पर आपके खुद का वेयर हाउस आपके लिए ज्यादा बेहतर हो सकता है इन टर्म्स ऑफ सेविंग योर कॉस्ट। एक जो चीज जो बहुत नोटिसेबल चीज होती है वो होती है कि जब आप प्रोडक्ट एफबीए में रखते हैं तो वहां पर कस्टमर को ऑर्डर, उन प्रोडक्ट्स के ऑर्डर थोड़ा एफबीएम प्रोडक्ट से ज्यादा आते हैं। और दूसरा है कि प्रोडक्ट की डिलीवरी भी फास्ट होती है। ऑनलाइन कस्टमर्स को प्रोडक्ट फास्ट डिलीवरी में चाहिए होता है, तो जो प्रोडक्ट्स एफबीए पे रखे हैं अमेज़न नेचुरली उनको थोड़ा ज्यादा प्रमोट करता है, इसलिए 10-20%, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, बट वो 10-20% उन प्रोडक्ट्स की सेल ज्यादा होती है जो एफबीए पे होते हैं, क्योंकि फास्ट डिलीवरी होती है, प्राइम टैग होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि प्राइम टैग आपको एफबीए में नहीं मिलता, मेरे सारे प्रोडक्ट्स पे प्राइम टैग है। लेकिन हाँ, आपके प्रोडक्ट की डिलीवरी एफबीए से थोड़ा सा ज्यादा समय लेती है, मे बी 1-2 दिन एक्स्ट्रा, और वो समटाइम्स आपके प्रोडक्ट को खास करके कस्टमर जिनको फास्ट डिलीवरी चाहिए वहां तक आपका प्रोडक्ट जल्दी नहीं पहुंच पाता, इसलिए सेल्स कम हो जाती है। और प्रॉब्लम तभी भी आती है जब बहुत हेवी रश होता है, जैसे फेस्टिव टाइम होता है या कोई अमेज़न का कोई ऑफर चल रहा है या कोई प्राइम डे सेल्स चल रहा है, कुछ इस तरह की चीजें हैं, कभी भी आप देखेंगे आपकी सेल पे बूस्ट तो है लेकिन एफबीए प्रोडक्ट के बूस्ट ज्यादा होते हैं उससे। तो ये कुछ एक चीजें हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखना है जब आप एफबीए और एफबीएम दोनों को निर्धारित कर रहे हैं। अगर आप शुरुआत में शुरू करना चाह रहे हैं बिजनेस को, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके प्रोडक्ट में मार्जिन ज्यादा होना चाहिए, ताकि आप अमेज़न की फीस, उनका लॉन्ग टर्म स्टोरेज या उनका शिपिंग कॉस्ट, हैंडलिंग कॉस्ट, सारी कॉस्ट प्लस टैक्स को आप बेयर कर सकें, प्लस आपके प्रोडक्ट का कॉस्ट, प्लस आप जीएसटी दोगे, प्लस एडवर्टाइज करोगे, प्लस आपके जो भी कॉस्ट है वो सब निकालने के बाद यू आर लैंडिंग टू अ सेफ जोन ऑफ प्रॉफिट्स। बट अगर आपके प्रोडक्ट में बहुत मार्जिन नहीं है तो आप पाएंगे कि एफबीए आपको और ज्यादा नुकसान कर सकता है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, इवन यू मे गो इन लॉसेस। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एफबीए में कब जाना है और एफबीएम में कब जाना है। और ऑफ कोर्स एफबीए में आपको बेहतर, थोड़ी 10-20% बेहतर सेल्स मिल सकती है, लेकिन बेहतर कंट्रोल आपका एफबीएम के थ्रू रहता है। आपके पास अपने प्रोडक्ट्स हैं, रिटर्न्स हैं, या जो भी चीजें हैं वो आप प्रॉपर मैनेज कर पाते हैं, राइट। तो बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप और इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए मोर, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।